दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज हम अलग अलग सिक्योरिटीज के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जैसे कि सिक्योरिटी के प्रकार। आज की डेट में हमारे इंडस्ट्रीज में कितने तरह की सिक्योरिटी फंक्शन करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की डेट में इंडस्ट्रीज एरिया में 6 प्रकार की सिक्योरिटी काम करती है। ऐसे हमको देखने में लगता है कि सिक्योरिटी बस, लेकिन इसमें भी अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटियां और उनके जॉब देने के क्राइटेरिया और अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले कंपनी लेवल ऑन रोल जॉब। कंपनी लेवल ऑन रोल जॉब सिक्योरिटी के लिए ऑफर दी जाती हैं, और जो भी कंपनी स्टाफ में भर्ती होता है उसके लिए कंपनी लेवल की सारी फैसिलिटी दी जाती है। जैसे मैं बात करूं, लीव, पीएफ, इंक्रीमेंट, एचआरए, कन्वेंस, ये सारी सुविधाएं कंपनी रोल की सिक्योरिटी एजेंसी में दी जाती हैं। नंबर 2 पे फिर कंपनी रोल जॉब, परमानेंट जॉब। इसमें जो स्टाफ लिया जाता है, हायर लेवल का स्टाफ लिया जाता है। कुछ लोग उसमें इंडस्ट्रीज में भी रह जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बड़े इंडस्ट्रीज में, लेकिन जो क्वालिफाइड एंड हायर लेवल के लोग होते हैं वो उनके कंपनियों के कॉर्पोरेट में बैठते हैं, हेड ऑफिसों में, और वहीं से वो सारे ग्रुप को ऑपरेट करते हैं। जो भी कंपनियों में फिर जो स्टाफ होता है उनके लिंक में वो वहां से कंट्रोल करते हैं। कमांड कंट्रोल उनका एचओ से करते हैं। फिर तीसरी एजेंसी बात करेंगे हम, थर्ड पार्टी एजेंसी। थर्ड पार्टी सिक्योरिटी एजेंसी जो कि कंपनी के साथ मिलके काम करती है। कंपनी की एक इंडस्ट्रीज की जो भी स्पेसिफिक इंडस्ट्री होता है उसी की एक ब्रांच तौर पे एक भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक स्टाफ चूज कर दिया जाता है, किसी के नाम से उसको दे दिया जाता है, और वो इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी भर्ती करते हैं और अपने ही इंडस्ट्रीज में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसको करने का एक कारण भी हो सकता है कि सिक्योरिटी एजेंसियों के पीछे ज्यादा ना भागना पड़े और अपनी चॉइस के लोग लेते हैं। हाँ, ये ओवरऑल जॉब होती है, बाकी कुछ फैसिलिटीज कंपनी लेवल की इनको दी जाती हैं। वो कंपनी के नियम के ऊपर डिपेंड है। कोई छुट्टी अलॉट कर सकता है, कोई ड्रेस अलॉट कर सकता है, वो अलग अलग बात है। वो कोई फिक्स बात नहीं होती है इंडस्ट्रीज में। अपने अपने इंडस्ट्रीज के अपने अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। फिर चौथे नंबर की बात करें तो डीजीआर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट। इन सिक्योरिटी एजेंसियों का लाइसेंस या उनको ऑपरेट करने की परमिशन रिटायर्ड अफसर साहब लोगों को मिलती है, जो मिनिस्ट्री लेवल पे अलॉट की जाती है। और इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी ये है कि इसमें रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल को ही लिया जाता है। जो डीजीआर पॉइंट्स होते हैं, डीजीआर की जो सिक्योरिटी होती है, ये गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत डिमांड है इसकी, क्योंकि डिसिप्लिन रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल को ही मिलती है। जैसे कि हम बात करें, रेलवे के गेटमैन का कॉन्ट्रैक्ट है, बात करें सरकार के बड़े बड़े गोडाउन्स, उसके बाद अलग अलग सेक्टर में, पावर प्लांट्स में, थर्मल पावर प्लांट्स, इस तरह की जगह पर डीजीआर से सेलेक्टेड लोगों को प्रॉपर इंटरव्यू और उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भर्ती किया जाता है। इसमें सैलरी भी अच्छी होती है। उसके बाद चौथे नंबर की सिक्योरिटी लेता हूं मैं, प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट लिमिटेड एजेंसियां। इसमें जैसे कई एजेंसियां हैं, चेकमेट है, एसआईएस है, ग्रुप 4 है, ये सब हायर लेवल की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है, जिसमें प्रॉपर लोगों का इंटरव्यू नाप तोल के हिसाब से इसमें सिविलियंस और डिफेंस पर्सनल दोनों को लिया जाता है।
और उनका सैलरी स्ट्रक्चर अलग होता है। जो मैंने पहले वीडियो में बोल चुका हूं, वो अपनी अपनी कंपनी का अपना अपना प्रोसीजर होता है। और नंबर 6 पे प्राइवेट सिक्योरिटी सिंपल ना, वो उसके आगे कोई प्राइवेट लिमिटेड जैसा कोई गवर्नमेंट के साथ करार नहीं होता है। इसमें स्ट्रेंथ 5 आदमी से लेकर 200-500 भी हो सकती है, लेकिन वो अपने लेवल पे, ऑनर लेवल पे इसको चलाते हैं। और जो प्राइवेट लिमिटेड होती है उनमें कुछ गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन लागू हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने 6 तरह की सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में बताया, और इनमें सभी में आने का क्राइटेरिया अलग अलग है। यानी कि ये मानिए सिविल में, अब यहां बात करते हैं एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड। अगर हम इन 6 सिक्योरिटी को एक साथ गैदर करें तो इस हब में किसी भी लेवल की एजुकेशन का यंगस्टर हो सकता है, डिफेंस पर्सनल रिटायर हो सकता है, और कम एजुकेशन वाला नॉन मैट्रिक, मैट्रिक, मतलब ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन लेवल इसमें एंट्री कर सकता है। अगर किसी ने बीबीए एमबीए करके रखी है, वो मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट में जा सकता है, सिक्योरिटी मैनेजर बन सकता है। मैं वो पहले ब्रीफ कर चुका हूं, इसमें ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे। और इसके साथ ही मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम बेरोजगार लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो के साथ हम सिक्योरिटी को लेकर चलते हैं, तो एक थोड़ा सा हिंट और देना चाहूंगा, वो है अलाइड सर्विसेज। हमारी कुछ सिक्योरिटी एजेंसियां, उनका होता है XYZ सिक्योरिटी एजेंसी एंड अलाइड सर्विसेज। अलाइड सर्विसेज में आ सकता है कुछ लोग लाइसेंस, जो उनका सिक्योरिटी लाइसेंस होता है, जो सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं, उस हिसाब से उनको रजिस्टर्ड करते हैं कि वो सिक्योरिटी के साथ साथ लेबर हायर भी करते हैं, हाउसकीपिंग के लोग हायर करते हैं, हॉर्टिकल्चर के लोग हायर करते हैं। मतलब इस तरह के वो कई तरह की सर्विसेज लेके चलते हैं। ATM में पैसे डालने का भी उनका हिसाब होता है, या जो भी XYZ। तो इस चीज को समझाने का मेरा मकसद क्या है कि जब भी आप सिक्योरिटी एजेंसी में घर से भर्ती होने के लिए चलें, तो आप साथ में एक ये मूड बनाकर चलें कि अगर मैं सिक्योरिटी में नहीं हो पाया तो वहां पे एक दूसरी चीज भी हमको मिलेगी। हम चाहें तो हाउसकीपिंग में ट्राई कर सकते हैं, हम चाहें तो लेबर में ट्राई कर सकते हैं, मतलब कई तरह की उनके पास सुविधाएं होती हैं। तो इनके साथ सिक्योरिटी में किसी तरह सेलेक्ट नहीं हो पाए तो आप दूसरी जॉब के लिए आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर उनके पास उस प्रकार की जॉब है तो आपको लेने की वो पूरी कोशिश करेंगे। यहां पर मेरे को एक चीज याद आती है जो कि हमारे पुराने समय में होती थी, कि एक ही चीज को लेके नहीं चलना है। हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि 2 नाव पे पैर रख के मत चलो, नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन आज का जो ये दौर है, आज का जो बेरोजगारी का दौर है, आजकल का जो कॉम्पिटिटिव भाग दौड़ का जो दौर है, इसमें हर किसी नौजवान को, एजुकेटेड को भी और नॉन एजुकेटेड को भी, एक कंसेप्ट दिमाग में रख के चलना पड़ेगा समाज को देखते हुए। मैं जानता हूं कि जो यंगस्टर होते हैं उनमें एक जुनून, जोश या टारगेट को अचीव करने का जज्बा होता है कि नहीं मेरे को तो यही बनना है। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे एजुकेटेड फील्ड में या नॉन एजुकेटेड में, आपका जो सोचा हुआ है वो 0.1% लोगों का पूरा होता है, नहीं तो दूसरी तरफ भी लोगों को जाना पड़ता है। और जब ये लोग जिद पे अड़ जाते हैं, मेरे को तो यही करना है, और अगर वो अचीव नहीं कर पाते हैं तो उस तरह से फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डिमोटिवेट होते हैं। और इसी कारण से कई लोग अच्छी खासी एजुकेशन लेते हुए भी बेरोजगार रह जाते हैं। सेम मैं इस चीज को क्यों जोड़ रहा हूं कि सिक्योरिटी सेक्टर में आप भर्ती देखने आए, एक तो बेरोजगार थे, आप भर्ती देखने आए, फिर आपने जिद पकड़ ली कि मैं सिक्योरिटी में नहीं हुआ तो मैं घर लौट जाऊंगा। क्यों भाई, हाउसकीपिंग में जाइए, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उन्हीं के पास, उनमें आप एंट्री कीजिए। हाउसकीपिंग होटल्स में होती है और उनकी पेंट्रियां होती हैं जो चलाते हैं, उनमें आपको रिसेप्शन पे, खाना बनाने में बहुत ढेर सारे काम आपको मिल सकते हैं नॉन एजुकेटेड के लिए। और अगर बात करूं एजुकेटेड सेक्टर में, तो इसमें भी हमें यंगस्टर को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमें 2 नाव में पांव रख के नहीं चलना है, हमें नाव एक में ही चलना है, लेकिन 2 नाव बगल में उन पर नजर रखनी है जो खाली नाव चल रही है, कि इन केस, एग्जाम्पल से समझो कि इन केस अगर एक जिस नाव में आप चल रहे हैं उसमें छेद हो गया और पानी घुसने लगा, वेट कीजिए
लेकिन अगर आपको लगता है कि अब ये नाव डूब ही जाएगी तो दूसरी खाली वाली नाव पर जंप कीजिए, ताकि कम से कम किनारे पर तो पहुंच सकें। जिद से काम नहीं चलता है, जज्बे से काम चलता है और सोच से काम चलता है। मेरा इसका एग्जाम्पल देने का मतलब है कि हम जो भी तैयारी करें, चाहे हम यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे हम कोटा में जाके, चाहे मुखर्जी नगर में, जहां भी हम तैयारी करें, एजुकेटेड के लिए भी एक मेरा छोटा सा मैसेज है। तो मेरे दोस्तों, एक लेवल छोटी जॉब की तरफ भी ध्यान देकर, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं मानता हूं मुखर्जी नगर में, तो वहां जितनी क्राउड है, सारे कहीं यूपीएससी बीट नहीं करते हैं। कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ को लौट के आ जाना पड़ता है। तो अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक स्टेप, 2 स्टेप छोटी जॉब लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई, थोड़ी सी मेहनत के बाद। भाई आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाए, आपके अटेम्प्ट पूरे हुए, तो एज पूरी, ओवर एज होने से पहले दूसरी जॉब के लिए आप अप्लाई करें और बेरोजगार होने से बचें। जैसे कि आरओ की भर्ती निकलती है, यूपी पीएससी की भर्ती निकलती है, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ जॉब इन द सिविल। तो आप उनकी तरफ भी अपना थोड़ा एक अट्रैक्शन रखें। अगर लगता है कि भाई इसमें नहीं हो पाएंगे, और अपना कैलिबर सभी को पता होता है, मैं तो यही बोलूंगा कि हमें अपने कैलिबर के मुताबिक ही जॉब और फील्ड चूज करने की ट्राई करना चाहिए। हम जबरदस्ती पड़ोसी को देख के, पड़ोसी के बच्चों को देख के, दोस्तों को देख के या किसी को देख के हम प्रेशराइज होके पेरेंट्स से हमको तो यही करना है, तो मैं उसके लिए नहीं बोलूंगा। आपकी इच्छा है, आपका सोचना है, आपका पैसा है, आप जहां भी उसको यूज करके, खर्च करके आप कोचिंग ले सकते हैं। मेरा सिर्फ मतलब यह कि अब जमाना 2 पैर नाव रखने वाला नहीं है, नाव एक रखिए और साइड में थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। अगर वहां आपको ऐसा लगता है तो जरूर दूसरे में जब मार दीजिए। यही मैंने नॉन एजुकेटेड अपने सिक्योरिटी एजेंसी में जो लड़के आते हैं उनको भी यही है कि आप आते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अगर उसमें किसी कारण नहीं हो पाता है तो दूसरे में जाइए। बेरोजगार होने से अपने को बचाइए, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है। मैं उनके लिए नहीं बात करूंगा जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो तो घर में उनके अपने हिसाब से काम चलते हैं। खासकर मिडिल क्लास के लिए ये सोच रखना बहुत ही जरूरी है। बाकी जिद बहुत कम लोगों की पूरी होती है, जिनकी हो जाती है वो मोटिवेटर बन जाते हैं, मोटिवेशन की लाइन में लग जाते हैं। बाकी डाउन लेवल में ना मोटिवेशन किया जाता है, ना ही मोटिवेटर मिलते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि जो भी बेरोजगार डाउन लेवल पर काम कर रहे हैं वो अपने दिमाग से काम लें। और दोस्तों, लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो मैसेज दिया है इस पे थोड़ा ध्यान दें, और आगे में इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस आपके ज्ञान के लिए डालता रहूं। तो चैनल और वीडियोस को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करते रहें। और लास्ट में थैंक यू, जय हिंद।